देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा है सभी को। यस सर। तो BaCO3 में अगर एसिड डाला, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अगर कोई भी एसिड डालते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ क्या हो जाएगा, BaSO4 का प्रेसिपिटेशन प्लस क्या बचा H2CO3, और H2CO3 इज नथिंग बट इट इज H2O प्लस CO2। बोलो बेटा। और इस CO2 में जो कार्बन है वो स्टार मार्क है, ये आपका X हो जाएगा, ये गैस होगा। दिस इज द ओनली गैसलेस प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब किसी भी RX में अगर आप मैग्नीशियम ईथर डालोगे तो होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक इसको और एक इसको, तो बन जाएगा दिस माइनस एंड Mg2 प्लस। ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ये आपका बिल्कुल जबरदस्त रिएक्शन है। क्या होगा, कोई भी अगर RX है और उसकी रिएक्शन आप करा दो मैग्नीशियम ईथर के साथ, क्या बन जाता है RMgX। क्लियर। और RMgX में खास बात होता है, R पर पार्शियल माइनस, Mg पर 2 प्लस और X पर माइनस। सो बेसिकली RMgX is a very good nucleophile as well as base। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो RMgX अपन अभी एक पूरा आर्टिकल लेंगे। वी विल डिस्कस एटलीस्ट 15 to 20 रिएक्शंस ऑफ RMgX। ठीक है, उनमें से एक रिएक्शन यहाँ पे यूज हुई है। अब देखो यहाँ पे जो X गैस है वो कौन सा है, दैट इज CO2। बोलो। CO2 की जो रिएक्शन होती है इसकी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह CO2 है ना। अब इसमें जो अटैक करता है RMgX का नेगेटिव पार्ट, ये RMgX है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, और ये सेपरेट आउट हो जाता है। देखना ध्यान से क्या बनेगा, ये तो O माइनस हो गया, इस पे क्या जुड़ जाएगा MgBr। बोलो बेटा। और यहाँ क्या बचा CO, और यहाँ पे किसने अटैक करा था CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो बेटा, ये बात समझ गए। यस सर। बोलो। उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या आ जाएगा OH, और यहाँ क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH। सो दिस कंपाउंड विल बी Y, दिस इज X गैस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को। मतलब आपको क्या याद रखना है, RMgX में अगर RMgX में आप CO2 डाल दो, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो क्या बन जाता है RCOOH प्लस जो MgX है वो पानी का OH लेके अलग हो जाता है। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा सबको। यस सर। बोलो। अब जो LiELH4 है ये बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होता है डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। ये किसको टच नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को, और ये अल्कोहल को एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। और बेटा अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन था ये स्टार मार्क था, तो यहाँ पे भी ये स्टार मार्क होगा, और इस एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो तो जेड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा CH2OH। ये एसिड आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल। सो दिस विल बी जेड। ठीक है, दिस विल बी Y। ठीक है, एंड दिस इज एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने लिया X गैस, और ये होगा आपका X। सो योर फाइनल आंसर विल बी
X is equal to CO2 star, Y is equal to CH2 डबल वन CH और यहाँ पे COOH and Z must be CH2 डबल वन CH and CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो चीज अपनी ड्यू रही, एक तो RMGX की सारी रिएक्शंस, मतलब इसी चैप्टर के बाद ही अपन करेंगे, ठीक है, एंड LiAlH4 इसकी सारी रिएक्शन। सो देयर आर, एक डाउट था, हाँ लास्ट स्टेप में क्या किया सर, Y से Z जब गए तब क्या क्या हाँ, बता सकते हैं? जो LiAlH4 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है हाइड्रोजन का देना। तो क्या होता है कि जो LiAlH4 होता है वो COOH को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये COOH आपका अल्कोहल में चला गया बस, और वो डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं करता है। और LiAlH4 की जो रिएक्शंस हैं वो अभी अपन देखेंगे। ओके सर, क्लियर है बेटा? यस सर। सारा कुछ समझ आ गया? सारा कुछ आपको समझ आ गया? Yes, sir. और जो Yes, इस sir. टाइप का क्वेश्चन था ना, जो ये काफी फैशन में है आजकल। जैसा अगर यहाँ प्लस है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है, और यहाँ CH3 और ये प्लस, और यहाँ पे मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है H C2H5 और CH3, और ये बोला जाए कि इसका रिएक्शन SH माइनस से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कराओ। मींस दिस इज कंडीशन ऑफ SN2 रिएक्शन। SH माइनस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा, आप यहां मत अटैक करा देना और आप इसको निकालो। इस अटैक से ज्यादा फेवरेबल कौन सा अटैक होगा? इसका, बिकॉज दिस इज लीस्ट क्राउडेड ना। बोलो तो क्या बन जाएगा? CH3SH, और ये सेपरेट हो जाएगा, और ये सेपरेट होकर क्या दिखेगा? CH3 H CH3 एंड C2H5। ये बात समझ गए? बोलो। Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आजकल एग्जाम में आते हैं, तो हमेशा याद रखना। हाँ, अगर इसका Ag2O वगैरह से रिएक्शन कराते हैं, Ag2O मॉइस्ट, तब तो कोप एलिमिनेशन होता है ना। फिर अपन ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, है ना। फिर अपन बीटा से ही हाइड्रोजन निकालते हैं, और ऐसा बीटा जो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देके रिएक्शन पूछा है तो फिर डेफिनेटली वी विल अटैक एट लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन। होपफुली ये समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2Br, इसमें कोई रिएजेंट डालो X तो एक प्रोडक्ट बने, फिर एक रिएजेंट डाला Y जिससे ये प्रोडक्ट बने। तो अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें X क्या दिया था? फर्स्ट ऑप्शन बताओ, अल्कोहलिक KOH, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बेटा? यही दिया था ना पहले ऑप्शन में। हाँ सर। तो अब ये रिएजेंट है आपका E2 का रिएजेंट है, बीटा एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? दिस प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो बोलो बेटा। हाँ सर। अब इसकी रिएक्शन अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो वी विल डू दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ध्यान से समझना, ये चीज हमेशा क्लियर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर आप HBr की बात करो, HBr में एक H प्लस होगा और एक Br माइनस होगा। बोलो। हाँ सर। तो इसकी रिएक्शन जिस भी कंपाउंड से आप कराओगे उसमें दो पार्ट होंगे, प्लस पार्ट और एक माइनस पार्ट। तो कैसे करना होता है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा का इलाज होता है, आप इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया करो, प्लस और माइनस। आप ऐसे तोड़ सकते थे, कुछ लोग ऐसे तोड़ सकते हैं।
नहीं सर, हमें तो ये रिवर्स करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब बताओ कौन सा ज्यादा सही है? ऊपर वाला 3 अल्फा हाइड्रोजन से। करेक्ट, ये सही है, ये गलत है। तो आपके पास अगर एल्कीन का कोई भी रिएक्शन है, आप उसको ऐसे ब्रेक करा करो, ठीक है। अब बताओ इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ। देन व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH Br CH3। बेटा समझ गए? हाँ सर। Not only in this, you can see like this also. There are 7 to 8 reactions. देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म अभी अपन देखेंगे, ठीक है। एक चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, उसमें अपन मैकेनिज्म देखेंगे। देखो इसकी जो रिएक्शन अपने सिलेबस में है वो मैं सारी लिख दे रहा हूँ। हाँ अगर आपको इसकी रिएक्शन कराना है HCl से, तो बताओ व्हाट विल बी प्रोडक्ट? CH3 CH CH2, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ H आएगा। क्लियर? बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। यस सर। और NOCl, NOCl याद रखना क्या होता है? NO प्लस एंड Cl माइनस। तो क्या आएगा? CH3 CH CH2, यहाँ Cl यहाँ NO। एक ले लो आप HBr, तब क्या आएगा? CH3 CH CH2, यहाँ Br यहाँ H। एक आप ले सकते हो HOCl, याद रखना HOCl। HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl में होता है OH माइनस Cl प्लस, OH माइनस Cl प्लस। इसमें क्या होता था? NO प्लस Cl माइनस, NO प्लस Cl माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2, यहाँ OH यहाँ Cl। समझ गए बेटा? इसका रिएक्शन आप कराओ हेलोजन से, हेलोजन Cl2 से, इवन इन CCl4 सॉल्वेंट, तो दोनों तरफ Cl लग जाता है। ये सब अभी मैकेनिज्म अपन देखेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई BrCl से, किससे? अब बताओ BrCl इन इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, तो बताओ किस पे प्लस किस पे माइनस आएगा? बोलो। यहाँ Cl यहाँ Br आएगा ना, बिकॉज BrCl इज Br प्लस एंड Cl माइनस। यस सर। तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये रिएक्शन समझ आ गई? हाँ सर। तो एक्चुअली में बेटा ये रिएक्शंस अभी अपन उसमें अगले हाइड्रोकार्बन साल। में देखेंगे। अब बताओ इसी क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन एक बार बताओ। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन योर X विल बी अल्कोहलिक QH at 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड Y क्या दिया था? HBr। बोलो। HBr acetic acid. HBr in Acetic acid 20 degree Celsius. एसिटिक एसिड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ये एडिशन रिएक्शन है तो उसमें कम टेम्परेचर चाहिए। और दूसरा ऑप्शन क्या था? इसी में XY का सेकंड कॉम्बिनेशन क्या था? सर 20 डिग्री NaOH 20 डिग्री NaOH और 20 डिग्री HBr। 20 डिग्री HBr। बेटा ये गलत हो जाएगा। You cannot perform E2 reaction in 1 degree at 20 degree centigrade. High temperature is required. और बताओ थर्ड ऑप्शन क्या था? सर NaOH 20 डिग्री 20 डिग्री NaOH
Br2 CHCl3 0 degree. CHCl3। 0 degree. तो बेटा देखो Br2 में तो सबसे पहले तो क्या होगा, यही गड़बड़ है आपका, है ना। इसमें एल्कीन आप बना ही नहीं पाओगे, फिर Br2 आगे रिएक्शन क्या करेगा। और बताओ ऑप्शन डी क्या था। अगले ऑप्शन में 80 डिग्री NaOH, 80 डिग्री NaOH, Br2 CHCl3। Br2 CHCl3 0 डिग्री। हाँ सर। तो बेटा देखो अब 80 डिग्री के साथ तो एल्कीन बन जाएगा, बोलो। बट Br2 के साथ रिएक्शन करने पे 2 Br लगेंगे ना बेटा, बोलो। और आपको चाहिए क्या था, 1 Br। तो ये रिएजेंट गलत है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज, बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटा, ए ऑप्शन, जो अपन ने डिस्कस कर चुके। बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कर लोगे ये देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 1। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट I, J, L and K represents a reagent हेक्स 3-ional, मतलब 3 आइन है और उसमें अल लगा है। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। और ये थोड़ा सा देखो बेटा टफ जाएगा अभी इस स्टेज में, बिकॉज अपन ने सिर्फ SN1 SN2 E1 E2 पढ़ा है, थोड़ा सा टफ जाएगा। बट इस चीजों की अगर हैबिट हमें अभी से हो जाएगा ना, पेशेंटली अगर हम ये आराम से करेंगे, तो अगर ये हैबिट हो जाएगा तो ये मेन काम यही करना है हमें फाइनली। एट द सेम टाइम, है ना, जम्बल्ड वे में 15-20 रिएजेंट अगर आप डील कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गए। बिकॉज इट्स ऑलवेज इजी कि आप 10 मतलब एक चैप्टर कर लो, बट एक चैप्टर में कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हेक्सेन लिख लिया मैंने पहले। और हेक्सेन में डेफिनेटली एक अल है, और अल का कोई पोजीशन नहीं है। और वैसे भी अल तो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है 1 2 3। तो 3 नंबर पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर पे एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया मैंने, ठीक है। और 1 नंबर पे CHO डाल दिया। इसका रिएक्शन कराया NaBH4 से NaBH4, और उसके बाद कराया PBr3, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड बना I में रिएक्शन कराया फिर Mg ईथर से। अब देखो इसमें हम कंफर्टेबल हो गए क्योंकि हमें पता चल गया, समझ गए। Mg ईथर, फिर डाला CO2 और फिर डाला H3+। ये चीज अब आपको चमक गई होगी, है ना, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। बोलो बेटा। उससे Yes, बना sir. जे। अब जे आप क्लियरली बता सकते हो क्या होगा, जे आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना। यस सर। तो बेटा जे में के डाला, जे में एक रिएजेंट के डाला, उससे बना Me और एक ट्रिपल बॉन्ड और एक COCl। और PdSO4 डालने के बाद क्या बना, उसके बाद उसमें डाला PdBaSO4 along with H2 क्यूनोलाइन। इसके प्रोडक्ट का नेम नहीं दिया ना, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ए, स्ट्रक्चर ऑफ आई पहले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ आई बताना है। उसके बाद कंपाउंड्स,
compounds J and K respectively तो J and K, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एल। स्ट्रक्चर ऑफ एल बहुत आसान क्वेश्चन है, ये फैंसी लग रहा है बस। आई जे के एल वही होगा ना H2PdCa, है ना? एल बेटा वही होगा H2PdBaSO4 से जो बना है ना। Yes, बोलो। sir. एमी अभी ये अपन डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से, पूरा समझ आ जाएगा। जो न्यू रिएक्शंस हैं वो मैं सब समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, है ना? इसका क्या करना है? DHBr मतलब HBr निकालना है एल बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH। इसका मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि आप E2 रिएक्शन से ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर इन लोग ने क्या दिया? 5। ठीक है, तो देखो जरा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. चलो देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड। देखो ये 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? हेक्स 3 आइन 1 अल। और अगर अल का पोजीशन नहीं दिया तो डेफिनेटली वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? हेक्स 3 आइन 1 अल या हेक्स 3 आइनल। आइनल मतलब आइन प्लस अल। ये समझ आ गया सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो NaBH4 अभी सिखाया ना, NaBH4 जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 क्या क्या होता है बेटा? एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा NaOH का अभी अपन स्टोरी देखेंगे, पूरा NaOH डिटेल में देखेंगे। ठीक है, NaBH4 याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? अल्कोहल में। जैसे LiLH4 काम करता है वैसे ही करता है, लेकिन LiLH4 रिएक्टिव ज्यादा होता है तो वो सबको ही बदल देता है। ये थोड़ा सिलेक्टिवली काम करता है। तो आपको अभी कॉपी में क्या ऐड करना है कि अगर आपको NaBH4 दिखे तो एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदल देना है आपको? बोलो बेटा। अल्कोहल में। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो, तो बताओ Yes, भाई। sir. इसके बाद क्या दिखेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड दिस विल बिकम CH2OH बेटा। कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड को किसमें बदल देना है? अल्कोहल में। उसके बाद बताओ PbR3 में आपको समझा चुका हूं, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, PbR3 PbR5 SOC SOBr2, सबका काम यही है, अल्कोहल की जगह क्या आना? Br। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ कोई अल्कोहल है क्या? यस, ये अल्कोहल है। OH हटाओ, Br लगाओ, तो जो आपका I होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 Br। बेटा ये होगा या नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. I के फॉर्मेशन में हमने एक रिएजेंट नया सीखा, NaBH4। NaBH4 का क्या की पॉइंट है?
अगर एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो NaBH4, एल्डिहाइड और कीटोन अगर है तो NaBH4 उसको अल्कोहल में बदल देगा, और अगर एसिड है तो उसको सिर्फ LiAlH4 एसिड को अल्कोहल में बदल पाता है। क्लियर है? अब देखो आपका क्वेश्चन यही था, आई क्या है? तो देखो जरा स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर बना था, इसका नेम देखो 1 2। अब बच्चे यहाँ 3 करते हैं भाई, ये पाई बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड इक्वल होते हैं, इसका मतलब 2 के बाद यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। यही तो आया था अपना, बोलो बेटा यही होगा ना? आई का नेम क्या होगा? हाँ हेक्स हेक्स 3 आइन है ना, और 1 ब्रोमो, यही होगा ना बेटा? यही तो आएगा। आप यहां चेक कर लो आई क्या है आपका, देखो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया बेटा। Yes, चेक sir. कर आपके पास क्वेश्चंस हैं, Yes, बोलो। अब बेटा ये पूरा R है, दिस इज होल अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बना लेता है मैग्नीशियम के साथ? अभी सिखाया है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 MgBr। बोलो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक बार सीख जाओगे वो वही यूज करना होगा आपको कम से कम 100 बार। तो RX, दिस इज R, दिस इज होल R into X along with magnesium ether RMgX। क्लियर है? अब बताओ आफ्टर CO2 क्या होता था? CH, ये R तो सेम रहेगा बेटा, बोलो। और यहाँ क्या आ जाता था? COO माइनस, और यहाँ क्या आ जाता था? Mg2 प्लस X माइनस। CO2 इंसर्ट हो जाता है, बोलो। yes, sir. और हाइड्रोलिसिस के बाद दिस विल बिकम, हाइड्रोलिसिस के बाद दिस विल बिकम COOH, बोलो। सो व्हाट विल बी योर J 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन ज्यादा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक ज्यादा हो जाएगा। एक ज्यादा क्यों हो गया बताओ बेटा, एक कार्बन ज्यादा क्यों हो गया? CO2 add. CO2 add की. So what will be name of J 1 2 3 4? अब क्या हो जाएगा देखो, हेप्ट 4 आइन हो जाएगा है ना, और 1 ओएक एसिड, यही होगा ना आपका J। अब देखो J क्या दिया हुआ है, आप ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ देखो 1 2 3, अब यहाँ 4, ये 5, ये 6, ये 7, वही दिया हुआ है, हेप्ट 4 आइन 1 ओएक एसिड। अरे बताओ बेटा, Yes, sir. हाँ हाँ सर। अब सब कुछ लड्डू लग रहा है ना? अब बताओ J में K डाला और 1 2 3 4 5, एक सेकंड, एक बार चेक करो यही दिया है क्या J? इसमें एक कार्बन कम बनाया मैंने, चेक करो। तो 7 दिया है. 7 दिया है ना? हाँ सर, एक कम बना है। यहाँ पे एक कार्बन कम है, ऐसा होगा देखो, हाँ हाँ यही। 1 2 4 5 6 7। अब बेटा देखो इसमें J में, और J क्या है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल J, ये है ना? इस J से आपको ये बनाना है। तो बताओ इन दोनों इस ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ क्या बदला? OH की जगह Cl ही तो आया, Yes, sir. तो OH की जगह Cl अगर लाना है,
So what we can use? SoCl2, we can use P plus Cl2, we can use PCl3, we can use PCl5. कुछ भी ले सकते हैं, बोलो। ये ग्रुप ऑफ रिएजेंट्स होते हैं जिनमें से आप कोई भी ले लो अपने कंफर्ट के हिसाब से। वैसे सबसे बेहतरीन होता है, मैं बता रहा हूँ, SoCl2 सबसे बेहतरीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो दोनों बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस होते हैं, वो दोनों उड़ जाते हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो बेस्ट रिएजेंट होता है अगर आपको OH से Cl लगाना है, SoCl2। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेटा यहां तक कोई डाउट आपको, बोलो। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें एक ऑप्शन ये दिया होगा, ये कंपाउंड और SoCl2, ये आंसर हो जाएगा, बोलो। चेक कर कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में अगर कोई तकलीफ हो तो पूछो, बोलो, बताओ भाई। अब देखो जरा, अब समझो जरा ध्यान से। आपने बचपन से एक रिएक्शन पढ़ा होगा, H2PD। H2PD क्या करता है? H2PD क्या करता है? डबल बॉन्ड को, H2PD डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में, प्लस ये COCl वगैरह को, इसको भी अल्कोहल में। क्या बोला मैंने, बताओ। एसिड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन, सबको अल्कोहल में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर इसमें BaSO4 डाल देते हैं तो ये निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? निगेटिव कैटलिस्ट का। और ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में स्टॉप कर देता है और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड पे रोक देता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर बेटा ये अगर सिर्फ H2PD डालते, तब मैंने क्या बोला, बोलो एक बार रिपीट करो। अगर सिर्फ H2PD होता तो डबल बॉन्ड किस में जाता है? सिंगल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड भी किस में जाता है? सिंगल बॉन्ड में। एल्डिहाइड किस में जाता है? अल्कोहल में। कीटोन किस में जाता है? अल्कोहल में। एसिड किस में जाता है? अल्कोहल में। एसिड क्लोराइड किस में जाता है? अल्कोहल में। So final destination in case of H2PD, in case of H2PT, in case of H2Ni, metal over catalyst, metal और अगर D block हाइड्रोजन विद मेटल है तो फाइनली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अल्कोहल में जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ सर। उसके बाद अगर आपने BaSO4 डाल दिया, अगर आपने BaSO4 डाल दिया तो ये काम करता है नेगेटिव कैटलिस्ट का, और ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रोकता है और एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में स्टॉप कर देता है, पूरा फाइनली रिडक्शन नहीं करता है। तो देखो L थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये सेम साइड से एडिशन होता है, सेम साइड एडिशन। ये सारे पॉइंट आप याद रखना, अपन एल्केन में सब पढ़ेंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए अगर एक बार अपन ने रट लिया ना, तो जब अपन पढ़ेंगे अपन को पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब यहाँ पे बेटा क्या होना है बताओ। 2 हाइड्रोजन ऐड होने हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में जाएगा? डबल बॉन्ड में। और दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड से ऐड हुए तो यहाँ पे बेटा एल्कीन कौन सी बनेगी बताओ, सिस या ट्रांस? एल्कीन कौन सी बनेगी यहाँ पे, सिस या ट्रांस? शेष। प्लस यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा? H। बस ये चेंज कर दो, बाकी ये आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका CH2 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको सिस एल्कीन बनानी है, दोनों हाइड्रोजन देखो सेम साइड से, ये आपने सिस एल्कीन बना दिए। फिर आप यहाँ CH2, फिर आप यहाँ पे क्या कर दो, COH। ये क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें भी एक कार्बन कम हो गया, ये CH2 और ये COH। क्लियर है? ये बताओ भाई।
तो 1 2 3 4 5 6 7, बस डबल बॉन्ड होना चाहिए सिस, और एसिड हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये कहलाता है बेटा, इसका नेम होता है रोजनमंड रिडक्शन। तो बेटा रोजनमंड रिडक्शन क्या करता है बताओ? ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है? ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है डबल बॉन्ड में, और वो भी कैसी एल्कीन में, सिस या ट्रांस? सिस। और एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। और अगर ये BaSO4 ना होता तो ये पड़ जाता है अल्कोहल, और ये चला जाता सिंगल बॉन्ड में। होपफुली ये आपको क्लियर है। तो अब देखो जरा इसका आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ एल। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 2 3 4 5, और 4 और 5 पे सिस एल्कीन। अभी देखो इससे एल्कीन है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है ना, 6 7। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एल हो जाएगा। बोलो बेटा, ऐसा। बताओ भाई। देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडिशन है तो वो अपने लिए हमेशा एडवांटेज ही है। अगर हम नई चीजें सीख रहे हैं, नई चीजें अगर हल्की हल्की याद करते जाएंगे तो फिर अचानक से ऐसा होगा कि आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, और अगर आपका लर्निंग अगर रुक गया तो अचानक से सब भूल जाओगे, सारे चैप्टर पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द रियल अप्रोच। अगर आप ऑर्गेनिक में हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हो ना, तो आप एक दो कॉम्प्रिहेंशन कर लिया करो। कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे, उसमें आप नई बातें सीखते जाओगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो आप टच में भी रहोगे और आप हल्का हल्का सीखते जाओगे, और जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो अचानक से सब आ जाएगा। बट अगर आप टच में नहीं रहोगे वैसी प्रॉब्लम की, तो फिर अचानक से बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। तो ये बेस्ट पार्ट होता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन डेली करते रहो। अब देखो 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, तो देखो जरा, थ्री ब्रोमो, देखो यहाँ। तब सबसे पहले तो ये हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो और 3 साइक्लोपेंटाइल, बेटा यही है। बोलो, बताओ। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि भाई अल्कोहल है कि KOH यूज करो और HBr हटाओ। तो नाउ दिस इज अल्फा, दिस वन इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2 एंड दिस वन इज बीटा 3 बेटा। बोलो, तो बताओ भाई। यस यस सर। अगर मैं बीटा 1 रिमूव करूंगा, बीटा 1 अगर मैंने रिमूव करा, बीटा 1, तो ये बनेगा। बोलो, अगर मैं बीटा 2 रिमूव करूंगा, तो ये बनेगा। आई गेस, चेक करो। बोलो, और अगर मैं बीटा 3 रिमूव करूंगा, तो आई गेस ये बनेगा। बोलो, यस सर। कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो पढ़ा है वही। अब देखो ये GI शो कर रहा है, कैसे? इसके एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक मिथाइल, इसके एक हाथ में साइक्लोपेंटाइल है, तो ये GI शो करेगा। तो सिस प्लस ट्रांस इसके 2 हो गए। ये GI शो करेगा कैसे? इसके एक हाथ में क्या है? इथाइल, एक हाथ में क्या है? साइक्लोपेंटाइल, इसके एक हाथ में क्या है? इथाइल, और एक हाथ में क्या है? हाइड्रोजन। तो ये भी क्या शो करेगा? सिस प्लस ट्रांस। बोलो, और इसमें देखो ये दोनों हाथ सेम हो गए, ये हाथ और ये हाथ तो सेम ही है ना बेटा, तो ये अब GI शो नहीं करेगा, तो इसको एक ही पकड़ना पड़ेगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 5। बेटा समझ आया? यस सर। हाँ सर। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्रिहेंशन। अगर बेटा किसी भी सेक्शन पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। अब इसमें जो न्यू एडिशनल थिंग्स है वो क्या सीखी हमने? अगर NaBH4 हमें कहीं मिला और एल्डिहाइड और कीटोन है, तो हम उसको उनके रिस्पेक्टिव क्या किसमें बदल देंगे? अल्कोहल्स में।
उसके बाद हमने इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं सीखा, लास्ट में सीखा रोजनमुंड रिडक्शन H2PdBaSO4 इन क्यूनोलाइन। बड़ा स्टाइलिश रिएजेंट लगता है देखने में, H2PdBaSO4 इन क्यूनोलाइन। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन हमेशा सेम साइड आएंगे और सिस एल्कीन प्राप्त होगी आपको। और एसिड हैलाइड अगर है तो वो उसको एल्डिहाइड में स्टॉप कर देता है। दिस इज अ क्लासिकल यूजेस ऑफ रोजनमुंड रिडक्शन। अपन ये चीज पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, एक बार अपना और रिवीजन होगा। तो अगर ऐसा है तो अपन सारा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा कोई डाउट? प्रणव तुमको समझ आया ये हाँ सर। का? हाँ सर। देखो ये है कॉम्प्रिहेंशन। एन असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। ये याद रखना, असाइक्लिक दिया है। असाइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग नहीं होगा उसमें, ये 100% श्योर है। तो जो फॉर्मूला है वो C6H10 है। C6H10 है बेटा, क्या है? C6H10। Give acetone as the only organic product through the following sequence of reaction। ठीक है, तो P में हमने डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 डाला, ठीक है, उसके बाद NaBH4 डाला, उसके बाद डाइल्यूट एसिड डाला, तो बना Q, और Q में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट करा, और उसके बाद ओजोनलिसिस, तो बना एसीटोन। और बोला एसीटोन इज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। एसीटोन इज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो इसमें बन रहा है। तो अब आपको बताना है P एंड Q क्या होंगे। अब जिन रिएजेंट के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, मैं उन रिएजेंट्स के आपको हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। उन रिएजेंट का मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। देखो जैसे ही मैं बेटा डाइल्यूट HCl और HgSO4 मेरे को क्लिक करता है ना, जैसे ही मैं डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 क्लिक करेगा, मेरे को मेरा जो फर्स्ट थॉट होता है, पता क्या होता है वो देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड में अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 अगर डाला, ठीक है बेटा, ये बताओ डाइल्यूट H2SO4 का क्या मतलब होता है? यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, बोलो, अरे बताओ भाई। ऐसा अगर डाइल्यूट हाँ H2SO4 सर। किससे उसको डाइल्यूट करोगे? देखना देखना देखना, मतलब ब्यूटी देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, और पता रिएक्शन क्या होता है, इसमें पानी ऐड होता है। और पानी किस फैशन में ऐड होता है, देखो जरा, यहाँ पे CH3, यहाँ C, एक बॉन्ड तोड़ दिया, बोलो, एक बॉन्ड तोड़ा तभी तो पानी ऐड होगा, और पानी का नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, बोलो। हाँ सर। उसके बाद ये क्या बन गया, इनॉल। इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है या कीटो? तो ये फाइनल बनता है। अब मैं आपको और देसी तरीका बता देता हूं। देखो, जब भी आप डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 देखो, तो मैकेनिज्म तो भाई बात की बात है, पहले तो ये याद कर लो ना, ये करता क्या है। जब तक करता क्या है वो याद नहीं होगा तो मैकेनिज्म का क्या फायदा है। क्लियर है? आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 में क्या होगा, पानी। आपको बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, दो बॉन्ड हटाओ, एक जगह दे दो ऑक्सीजन, एक जगह दे दो H2। ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया, और दोनों H है तो ऐसे जुड़ गए। बेटा समझ आई कहानी? कहानी समझ आई? और ऑक्सीजन हमेशा कहां दोगे आप, वहां जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा या 1 डिग्री पे, बोलो। 2 डिग्री। इतनी बात समझ। इट मींस ये 100% श्योर इवेंट है, दिस इज 100% श्योर इवेंट कि ये एल्काइन है। आपने तब भी सुना होगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मैंने इसको देखा था, मेरे को क्लिक करा था कि इट शुड बी एल्काइन।
बोलो। Yes, sir. अब एक बात और देखो बेटा, C6H10 का C6H10 के आपको एल्काइन बनाने हैं, आप डाइईन नहीं बनाना, आपको दो डबल बॉन्ड नहीं होंगे। क्यों? दो डबल बॉन्ड होते तो डाइल्यूट पहला रिएक्शन ही नहीं होता। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? इसका DU 2 है, इसका DU क्या है? 2। तो आइडियली पता है इसमें 4 केस थे, 2 रिंग, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। देखना मैं आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूं क्वेश्चन का। 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, इतने टाइप के आइसोमर्स होते इसके बेटा। हाँ सर। बट ये नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि बोल रहा है कि वो असाइक्लिक कंपाउंड है। हाँ सर। ये नहीं होगा बाई सीइंग कंप्लीट क्वेश्चन। आफ्टर सीइंग फर्स्ट रिएजेंट मेरे को ये क्लिक कर गया कि वो एल्काइन ही है। बोलो, बताओ बेटा, यहां तक कोई तकलीफ? नहीं सर। सर अगर असाइक्लिक नहीं बोलता तो भी रिंग कैंसिल हो जाता? हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज उसने बोल दिया ना डाइल्यूट H2SO4 उससे काम हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो जाता। सही सोच रहे हो। क्लियर है इतना? हाँ सर। अब बताओ 6 कार्बन के कितने फ्रेम सिखाए थे मैंने? 6 कार्बन के 5। याद करो जो हमने इतने जबरदस्त तरीके से जो हमने वो पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6। एक ये फ्रेम हो गया, एक ये फ्रेम हो गया, एक ये फ्रेम हो गया, एक ये फ्रेम हो गया और एक ये फ्रेम हो गया। अब इनमें आपको क्या लगा के देखना है? बोलो। एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें यहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है, इसमें एक यहां, एक यहां, एक यहां, इसमें एक यहां, एक यहां, एक यहां, और इन दोनों में से एक, इसमें सिर्फ एक यहां। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो बेटा मार्केट में टोटल कितने कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके तो बाकी हैं अभी 11। एक ही। तो 3 इसके, 2 इसके, 5 और एक 6, 6 और 4 10, 3 13, 13 अल्काइन है। इन 13 में से एक आंसर होगा। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। अब देखो जरा, अब ऐसे क्वेश्चन में आई विल सजेस्ट यू कि आप हिट एंड ट्रायल से जाना। आप किससे जाओगे? बिकॉज वी हैव 13 ऑप्शंस। ठीक है, तो आप इन 13 को लेके चलो, उससे अच्छा है गिवन ऑप्शन में जो है वो देख लो। तो पी के कुछ गिवन ऑप्शंस होंगे ना? बोलो। Yes, sir. तो मैं इससे चेक कर लूं पहले। ये बताओ बेटा, दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर, दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर। ये हो सकता है ना? देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ सर। ये बात, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ना। पहले इसको चेक कर लेते हैं अपन, ये चेक करते हैं ये होगा या नहीं होगा। सिंगल चॉइस है, अगर ये होगा तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। और जो गिवन ऑप्शन है अपन सब चेक कर लेंगे, ऐसा क्या है, अभी कौन सा अपन एग्जाम में बैठे हैं। तो अब बताओ डाइल्यूट H2SO4 और HNO3 से क्या होगा? ये होगा डाइल्यूट H2SO4 along with HgSO4, यही होगा ना? Yes, sir. बोलो। उसके बाद बताओ बेटा NaBH4 क्या करता था? NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन के उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता था। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। बोलो भाई, पुटिंग H+ यहाँ O- होता है, वो H+ आता है।
Yes, बोलो। sir. अरे बताओ भाई, इतना समझ आया या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर आया। आया सर। हाँ सर। उसके बाद ये आपका Q हो गया और ये आपका क्या था, तो मैं दोबारा बना दे रहा हूं। ये मैंने अभी अज्यूम करा था कि लेट्स से दिस इज P, अगर ये P है तो ये Q हो गया। अरे बताओ भाई, हाँ सर। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो यहाँ कार्पेटाइन बनेगा, 2 डिग्री है। हाँ सर। उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि अभी तो 2 डिग्री है। उसके बाद हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, जिससे सबसे सुंदर एल्कीन बनेगा वो ये है। बोलो। अरे बताओ भाई। यस सर। तो इसका ओजोनोलिसिस करोगे, अब देखो ओजोनोलिसिस का फंडा, डबल बॉन्ड हटाओ, एक एक ऑक्सीजन लगाओ। क्या बोला? डबल बॉन्ड हटाओ, एक एक ऑक्सीजन लगाओ, ओजोनोलिसिस कराओ। डबल बॉन्ड हटाओ, एक एक ऑक्सीजन लगाओ, ओजोनोलिसिस कराओ। ये कभी मत भूलना। तो देखो आ गया एसीटोन, एसीटोन आ गया। इसका मतलब दिस इज 100% श्योर कि दिस कैन बी पी, दिस कैन बी योर वन ऑफ द आंसर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर यही होगा, बट फॉर श्योर ये आंसर तो होंगे। बोलो बेटा। और इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी श्योर है। अरे बताओ भाई। यस सर। यस सर। पी के और कौन से ऑप्शन है, पी के और कौन से ऑप्शन है वो बताओ आप। बताओ, नेम बताओ, बस पी के जो 4 ऑप्शन है वो बता दो। एक में 1 हेक्साइन है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या है? 1 हेक्साइन। एक तो 1 हेक्साइन है। चलो बेटा इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले बेटा डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 डालूंगा तो बेटा ये बनेगा, बताओ। बोलो। हाँ सर। उसके बाद NaBH4 डालूंगा तो ये बन जाएगा। बोलो। हाँ सर। उसके बाद बेटा अगर इसमें मैं H+ डाल के हीट करता हूं तो यहाँ कार्पेटाइन बनेगा, और ये कार्पेटाइन बहुत सुंदर है, 5 अल्फा H है, बगल में ले जाओगे 4 बचेंगे। बोलो। अब इसका एल्काइन बनाओगे स्टेबल तो ये बनेगा। ओजोनोलिसिस पे बताओ, एक प्रोडक्ट आएगा या आप 2 प्रोडक्ट आएंगे? 2। एक तो एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, एक ब्यूटेनाल्डिहाइड आ जाएगा। और वो क्या बोल रहा था कि देयर शुड बी ओनली 1 प्रोडक्ट, तो इट्स अ फुलेस्ट आइडिया। और बताओ सेकंड ऑप्शन क्या था? सर एक सेकेंड, मुझे डाइल्यूट एसिड का रोल नहीं समझा। सीधे सीधे हिंदी में बोला यार। देखो दोबारा देखो, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 वाला बोल रहा हूं ना। नहीं नहीं नहीं, थर्ड वाला। एक बार हमारा OH बन गया उसके बाद। भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर इवन हो रहा है तो इवन, पूरी नहीं कहानी। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हम NaBH4 डालेंगे तो हमारा अल्कोहल बनेगा। नहीं, NaBH4 डालेंगे तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। डाइल्यूट एसिड बेटा, डाइल्यूट एसिड जस्ट टू न्यूट्रलाइज अमाउंट ऑफ NaBH4 जो उसमें एक्स्ट्रा पड़ जाता है। ठीक है सर। तो वहां पे बेटा अगर अगर H- आयन रहेंगे ना तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। सो द रोल ऑफ, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, द रोल ऑफ दिस डाइल्यूट एसिड इज जस्ट टू न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट।
so that वो आगे इंटरफेरेंस ना क्रिएट कर पाए आगे की रिएक्शंस में। क्या समझ गए? तुमने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब पता है यहीं पे अल्कोहल बन जाता है, इसको डालने की जरूरत ही नहीं है। इसको इसलिए डाला क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट है, तो H माइनस मार्केट में घूमते रहेंगे, वो इस रिएक्शन को सही नहीं होने देगा, इसलिए अपन ने पहले ही एसिडिक माहौल कर दिया। बेटा समझ गए? हाँ सर। अच्छा और बताओ कौन सा ऑप्शन था? ये वाला समझ आ गया इसका स्टोरी? एक बार और बताऊं, हेक्साइन 1 क्यों नहीं होगा? हेक्साइन 1 क्यों नहीं होगा ये एक बार और समझा दूं क्या? देखो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 डालने पे ये बनेगा, NaBH4 इथेनॉल डालने पे ये बनेगा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पे यहाँ प्लस बनेगा, उसके बाद नाउ दिस कार्बकेटाइन इज हैविंग ऑलरेडी हैविंग 5 अल्फा H। अगर आप बगल में ले जाओगे तो इट्स अ बैड आइडिया, वी विल हैव ओनली 4 अल्फा H। तो ऐसा मत करना बेटा, समझ गए? बिकॉज अरेंजमेंट में एवरी प्रोसेस शुड बी प्रॉफिटेबल। अब इसमें यहां से मोर क्राउडेड अल्किन बना दो, तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट ऑफ E1। अब इसका जब ओजोनलिसिस करोगे तो ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड हटाओ, सो दिस विल बी एसिटाल्डिहाइड, दिस विल बी ब्यूटेनाल्डिहाइड, सो वी विल हैव 2 प्रोडक्ट। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला, वी विल हैव ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सो इट्स अ बैड आइडिया। अब सेकंड ऑप्शन बताओ। 3-hexane। कौन सा है? 3 हेक्साइन। Yes sir। दिस इज 3 हेक्साइन। अब बेटा आफ्टर फर्स्ट रिएजेंट यहां CO, यही होगा? बोलो बेटा, यही हो जाएगा ना? बोलो। Yes sir। उसके बाद यहाँ एल्कोहल, उसके बाद यहाँ कार्पेटाइन, बोलो। उसके बाद बगल में रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि 5 अल्फा H है, उसके बाद ये एल्कीन, उसके बाद अगेन 2 प्रोडक्ट, सो इट्स अ बैड आइडिया। और बताओ और कौन सा ऑप्शन था? और चौथा ऑप्शन कौन सा था बेटा? 4-methyl-2-pentyne। 4 मिथाइल 2 पेंटाइल। ये है क्या? Yes हाँ sir। सर। बोलो। हाँ सर। Yes हाँ sir। यही है, यही तो यहाँ CO और यहाँ H2, यहाँ एल्कोहल, उसके बाद यहाँ कार्पेटाइन, उसके बाद उस कार्पेटाइन का यहाँ सिफ्टेन, और फिर ये एल्कीन, फिर देखो दो, एक एसीटोन और एक ये 1 2 3, ये ऑक्सीजन यहाँ, तो ये हो गया प्रोपेनल्डिहाइड और ये हो गया एसीटोन। अरे आप समझ गए होगे यार। Yes sir। हाँ सर। तो बताओ बेटा क्या नया सीखा हमने इस क्वेश्चन में? सो इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग। हम चाहते तो ना करते, बट हमने थोड़ी हिम्मत करी तो हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखे। जैसे ही मैं डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 देखूंगा तो मैं डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हटा के एक जहां पे कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां ऑक्सीजन दूंगा और दूसरी जगह H2 दूंगा, तो ये रिएजेंट का काम हो गया। NaBH4 इथेनॉल, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर अल्कोहल है और E1 रिएक्शन हो रही है तो E1, और E1 नहीं हो रही है तो E2 एल्कीन बनेगा। और फिर ओजोनलिसिस, ऑक्सीजन दो, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन दो, और उसके बाद आपका क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो प्लीज, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। हो गया ना?
क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? C8H6 इसमें डाला PdVaSO4H2। अब देखो हल्का हल्का हमें कंफर्टेबल हम हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ये हमारे लिए बिल्कुल अननोन था, हमने इसके साथ थोड़ा टाइम गुजारा तो इसको हम जानने लगे। तो अब ये हमें पता चल गया कि इसके दो दो रिएक्शन हमने देखे थे। एसिड हैलाइड को ये किस में कन्वर्ट करता था? एल्डिहाइड में। तो बेटा इस क्वेश्चन में वो वाला रोल तो यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसिड हैलाइड में तो COCl होना चाहिए, यहाँ COCl होने का तो संभावना नहीं है। बताओ बेटा, एसिड हैलाइड इसके H2PdVaSO4 इन क्यूनोलाइन। अब क्यूनोलाइन नहीं दिया तो फिर भी वही होगा, सॉल्वेंट जरूरी नहीं है वो दे, ठीक है। तो अब बेटा ये 100% श्योर हो गया ना क्या कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा? बोलो। यस सर। और अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे, तो वो ट्रिपल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे। बोलो बेटा, इतना समझ गया? उसके बाद फिर एक ये नया रिएजेंट है, ये अभी सीख लेंगे, फिर इसके लिए हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ये रिएजेंट हम देख चुके हैं। अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड में ऑक्सीजन और एक तरफ क्या देगा? H2। फिर ये नया है अपने लिए, ठीक है। अब बेटा एक काम करो, इसमें 4 ऑप्शन जो गिवन है, एक्स के और वाई के जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप ढंग से देखो। पहले तो बेटा ये बताओ इसका DU कितना है? अगर 8 कार्बन है तो 18 हाइड्रोजन होने चाहिए। 8 कार्बन के 6। तो DU 6 है ना इसका? बोलो, DU 6 है ना? यस सर। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बेटा ये कंपाउंड में पक्का एक बेंजीन रिंग होगी, ये चेक कर लो आप। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, चारों ऑप्शन में एक्स के और चारों ऑप्शन में वाई के एक एक बेंजीन रिंग जरूर होगी, ये आप चेक कर लो बेटा। चेक करो जल्दी से। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? और बेंजीन रिंग के लिए बताओ DU कितना चाहिए? 4। और है कितना DU अभी? 6। और एक आपको क्या बनाना है? इसके अलावा बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, आप चेक कर लो। बेटा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप चेक कर लो। इसको बोलते हैं टैलेंट, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मैंने चारों ऑप्शन देखे, मेरे को ये चमक गया एक बेंजीन रिंग तो रहेगा ही रहेगा। और बेंजीन रिंग देखो H2PdVaSO4 आके बेंजीन दे देगा क्या? या B2H6 जाके बेंजीन दे देगा? या ETMGBr बेंजीन दे देगा? तो बेंजीन जो है 8 ऑप्शन में, चारों एक्स के और चारों वाई के, उसमें तो बेटा सब में बेंजीन है, इट मींस यही बेंजीन होगा। बोलो। और अगर बेंजीन है और बाई सीइंग दिस फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन एज वेल एज दिस रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन देख के बेटा मेरे को ये क्लिक कर रहा है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड तो पक्का मांगता है। और बेटा ट्रिपल बॉन्ड अगर पक्का होगा तो उसके लिए 2 कार्बन चाहिए और 8 ही कार्बन थे। बोलो बेटा, ये सबको समझ आया? यस सर। बोलो बेटा। बताओ भाई। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब देखो सुनो, एक बार जेई में पता क्या क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन था, ठीक है। और जेई का पेपर हुआ, हम लोग सब सारे टीचर बैठे हुए थे, ठीक है। 25-30 टीचर बैठ के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम सारे लोग बैठ के सॉल्यूशन बना रहे थे। तो क्या होता है कि जो टीचर का अप्रोच होता है वो बड़ा सिस्टमेटिक होता है ना। मैं आपको बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो सारे टीचर लगे हुए थे, क्योंकि क्या है कि थोड़े से सीनियर टीचर थे, सब बैठे सॉल्व कर रहे थे।
तो क्या है, पहला क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंशन, उसमें चमक ही नहीं रहा था यार होगा क्या, बिकॉज देयर वर एटलीस्ट 20 ऑप्शंस। जब 20 ऑप्शन थे तो फिर यार वो तो गड़बड़ है। पता जबकि क्या था उसमें, उसमें थर्ड क्वेश्चन जो था, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें ये चमक रहा था कि वो रिएक्शन हो सकती है। सो एलिजिबल ऑप्शन सिर्फ थर्ड क्वेश्चन से समझ आया था, तो पीछे से क्वेश्चन करना पड़ा था। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप अगर इमोशनल हो गए और क्वेश्चन देख के इसको लग गए ना सॉल्व करने में, कुछ नहीं होना है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा आप समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे आपको कहां से हिंट मिला? ऑप्शन देख के। अगर आप ऑप्शन नहीं देखोगे आप इस क्वेश्चन को नहीं संभाल पाओगे बेटा, बिकॉज आपको 6 DU है भाई, आप 3 डबल बॉन्ड रख सकते थे उसमें। यस और नो? क्या क्या ऑप्शंस होंगे यू कैन नॉट इमेजिन। 6 DU है भाई, तो ऑप्शन देखना यहाँ जरूरी था। तो क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में एक कुछ ऐसा वो डालते हैं। देखो जेई कभी ऐसा नहीं डालता है, आप वही रिएजेंट आप देखोगे एग्जाम में जो आप पूरी साल देखते रहे हो, ठीक है? आपको रिएजेंट नया नहीं मिलेगा। आपको नया क्या मिलेगा? नया मिलेगा कि आप वही सब देख के भी वो गलती कराएगा। और एक छोटा सा ऐसी बात होगी, कुछ बच्चे होते हैं ना यार ऑप्शन नहीं देखते हैं, इट्स अ कॉमन हैबिट। तो अब अगर आपने ऑप्शन नहीं देखा तो आप यहाँ पे पैटर्न बनाते रहो। आपको जितना ज्यादा नॉलेज है आप उतने कंफ्यूज होंगे। बेटा क्लिक कर गया ये बात? तो जेई को सिर्फ ये चीज याद रखना, आईआईटी वालों को सिर्फ स्मार्ट ब्रेन चाहिए, जिनको नॉलेज हो, कैसा? सब्जेक्ट का आइडिया हो। जो सब्जेक्ट में पीएचडी करे हुए हो वो नहीं चाहिए। पीएचडी करने वाले में दिमाग और खराब हो जाता है, तो पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या रिसर्च सोचते रहते हैं। और टू द पॉइंट, जेई का देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर है बेटा? हाँ, तो ये हो जाएगा, ये पक्का है। एक बार इसका चेक करो बेटा, C8H6 आ रहा है, डेफिनेटली वही आएगा। क्यों? एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 8 कार्बन हो गए। बोलो बेटा ये ठीक है? आगे बढ़ा जाए, आगे प्रोसीड करा जाए। हाँ सर। यस सर। अब देखो ये अभी हमें अजीब लग रहा था, अब हमें मजा आ रहा है। बस यही सच्चाई है ऑर्गेनिक की। ये हो जाएगा? बोलो। यस सर। हाँ सर। ET माइनस कहाँ अटैक करेगा इसमें? यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इथाइल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस MgBr, और H प्लस डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। पानी डालने के बाद ये अल्कोहल बन गया। बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे देख लो, ये जो रिएक्शन हुई है, अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन है और RMgX डाल के पानी डाल दिया है कहीं, तो R माइनस कहाँ अटैक करता है? प्लस टर्मिनल पे। तो ये प्लस हो गया और ये ऐसे मूव करा तो क्या हो जाएगा? यहाँ O माइनस और यहाँ R, और पानी लेके ये O माइनस क्या बन जाएगा? अल्कोहल। बेटा ये रिएक्शन चमका सभी को? बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। उसके बाद क्या डाला? H प्लस। एल्कोहल और H प्लस का रिश्ता बड़ा पुराना है। ये हीट करके 3 डिग्री कार्पेटाइन बन रहा है। यहाँ ना बना कार्पेटाइन तो फिर वो कभी नहीं बना पाएगा। कार्पेटाइन बना, इवन रिएक्शन कर दो। नाउ अब देखो जरा, यहाँ प्लस आया, यहाँ CH2, यहाँ CH3। बेटा ये बीटा 1, ये बीटा 2, कहाँ से निकालूंगा? बीटा 2, मोर क्राउडेड H निकालते हैं ना। ये आपका एल्कीन हो गया। सो दिस कंपाउंड विल बी फाइनली योर Y। चेक करो, यही आंसर भी है। यस सर। बेटा ये समझ आया? इसमें बताओ बेटा हमने क्या नया सीखा। अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन है और ग्रिग्नार्ड है तो R माइनस का CO पे अटैक कराओ। अरे माइनस है ना, माइनस को प्लस पे जोड़ दो और माइनस वालों को प्लस में, तो ये MgX सब निकल जाता है, OH लेके, और H यहाँ आ जाता है।
अल्कोहल हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। वाई हो जाएगा। अब देखो जरा बेटा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था? ये था ना ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब बताओ H2PDBaSO4, एक बॉन्ड हटाया, 2 H लगा दिया। बोलो बोलो भाई। यस सर। अब जरा ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये रिएजेंट बिल्कुल नया है, नया है, और अभी ही अपन कंफर्टेबल हो जाएंगे, अभी अपन कंफर्टेबल हो जाएंगे, बस ध्यान से सुन लेना। ये रिएजेंट ओवरऑल पानी जोड़ता है, किसमें? वाटर एडिशन एट एल्कीन, वाटर एडिशन एट एल्कीन अकॉर्डिंग टू रिवर्स, पानी जोड़ता है उल्टे तरीके से, याद रखना। कैसा? रिवर्स तरीके से। रिवर्स तरीका क्या है पानी जोड़ने का, बताओ। सही तरीका क्या होता है इस पर पानी जोड़ने का, बताओ मेरे को। OH कहाँ देते हैं आप इसमें? OH कहाँ देते हैं, यहाँ या यहाँ? पहले वाले पे। यहाँ। और इसमें उल्टा तरीका होता है, बस। और सुनो, ये भी बता देता हूं, ये जो B2H6 है, इसका ये H आता है, और ये जो H2O2 और NaOH है, इसका OH आता है। तो अब बताओ X क्या हो जाएगा? X ये हो गया। इसको इसको थोड़ा पचाओ, अभी है ना, टाइम लगेगा। देखो क्या बोल रहा हूं, दोबारा देखो। देखो, अगर H प्लस और H2O है, ध्यान से सुनो, तब तो पानी कैसे जोड़ना है? सीधे तरीके से, यहाँ OH यहाँ H। क्लियर है? बोलो। यस सर। पानी जोड़ने के डबल बॉन्ड में 3 तरीके होते हैं। एक होता है HgOAc होल ट्वाइस, H2O और NaBH4। इसमें भी पानी सीधे तरीके से जुड़ता है। ये अपन अभी तुरंत ले लेंगे, मतलब 1-2 लेक्चर के बाद इनका मैकेनिज्म सब लेंगे। तो अगर ये रिएजेंट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, मरकरी वाला है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो H और OH कैसे जोड़ना है आपको? स्टैंडर्ड तरीके से। और ये जो रिएजेंट होता है B2H6, यहाँ पे THF भी होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और H2O2 और NaOH। इसमें आपको पानी कैसे जोड़ना? रिवर्स तरीके से। ये बात समझ आई? 3 ये रिएजेंट है, इनका अपन डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, ऐसा इसमें क्यों हुआ, ऐसा इसमें क्यों हुआ, ये तो सब कुछ देखेंगे अभी। बट तब तक के लिए आपको क्या याद रखना है, जहां पे भी आप ये रिएजेंट देखो, आपको क्या याद आएगा, बताओ। पानी जोड़ना है रिवर्स तरीके से, यहाँ पे पानी जोड़ना है सीधे तरीके से, और यहाँ पानी जोड़ना है अकॉर्डिंग टू SN रिएक्शन, SN1। ये भी अपन देख लेंगे। तो बताओ, ये आंसर आ रहा है ना, देखो एक बार। pH CH2 CH2OH pH, और ये चेक कर लो। सो दिस विल बी योर X एंड दिस विल बी Y। चेक करो, यही आंसर दिया है। हाँ सर, यही दिया है। हाँ सर। तो बताओ, इस कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्या नया सीखा? देखो, H2PDBaSO4 ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, और B2H6 H2O2 NaOH पानी रिवर्स तरीके से, जहां पे पॉजिटिव स्टेबल है वहां नहीं, जहां पॉजिटिव अनस्टेबल है वहां OH और बगल में H। एक तो ये रिएजेंट हो गया। क्यों होता है? इसका पुश एंड पुल मैकेनिज्म होता है, अपन बड़े आराम से देखेंगे। बहुत ही फैंसी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैकेनिज्म बहुत स्टाइलिश है, वो सब अच्छी बातें हैं। बट बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये करता क्या है? करता क्या है ये याद हो गया ना अगर हमें, तो कैसे करता है वो तो बहुत इजी होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ये रिएजेंट अपन ने अभी अभी देखा,
ये खास बात होता है अगर HgSO4 H2SO4 के साथ पानी है या डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 ट्रिपल बॉन्ड को एक तरफ O देता है, एक तरफ H2 देता है और सीधे सीधे तरीके से जहां पॉजिटिव स्टेबल है वहां O, जहां अनस्टेबल है वहां H2। और ETMGBr किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में प्लस टर्मिनल पे R जुड़ जाता है और फाइनली H आ जाता है O टर्मिनल पर। परफेक्ट।